अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं पैकेजेस मॉल, क्योंकि मुझे पता चला था कि यहाँ पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बहुत ही ज़बरदस्त एग्जीबिशन लगी हुई है। तो मैंने सोचा चल के विजिट करें। और एंट्री पे मुझे नज़र आई ये ड्राई फ्रूट्स, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज थे। और इसके अलावा बहुत ही डिफरेंट किस्म के ड्राई फ्रूट्स मुझे यहाँ पे देखने को मिले। तो अगर आप लोगों को अच्छे ड्राई फ्रूट्स लेने हो तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में थी तो मैंने प्राइसेस नहीं पता की। और अब मैं एग्जीबिशन में एंटर हो चुकी थी, जो कि सेकंड फ्लोर पर थी और हैंडमेड इन पाकिस्तान एग्जीबिशन के नाम से एग्जीबिशन थी। और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे थी। मुझे वैसे भी हैंडमेड, हैंडीक्राफ्ट्स और इस टाइप की सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हैंडमेड ड्रेसेस में मेरे बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स थे, जहाँ पे आपको हैंडमेड शॉल्स और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ज्वेलरी के स्टॉल्स थे। इसके अलावा कैंडल्स और इस टाइप के सब स्टॉल्स थे और बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें थी यहाँ पे। और हैंडमेड जो शर्ट्स होती हैं और ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में थे। और ये वाला स्टॉल तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं खुद भी इस टाइप की चीज़ें बनाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इनका स्टॉल। और इसके अलावा स्टफ टॉयज़ वगैरह भी थे और काफ़ी ह्यूज रेंज थी यहाँ पे चीज़ों की। इनके पास बैग्स भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को दिखाया जा सके कि इस तरह की एग्जीबिशंस पे आपको किस किस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर जाया करें, आपको बहुत डिफरेंट वैरायटी मिलेगी। ऐसी चीज़ें जो कि मार्केट से आमतौर पर नज़र नहीं आती, क्योंकि हैंडमेड चीज़ें जो है वो इस तरह की एग्जीबिशंस में ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और इस स्टॉल पर मुझे कपड़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हैंडमेड कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और यहाँ पे इन सब चीज़ों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। मुझे कुछ शर्ट्स वगैरह भी दिखा रही थी और अच्छी रीजनेबल प्राइसेस में ये चीज़ें दे रहे थे। ये एग्जीबिशन 3 डेज के लिए लगी थी, मगर इस तरह की एग्जीबिशंस ऑन एंड ऑफ डिफरेंट जगहों पे लगती रहती हैं। तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ, आप लोग देख लें कि यहाँ पे आपको किस टाइप की चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसी एग्जीबिशन हर जगह पे सेम ही इसी टाइप की लग रही होती है। और ये वाला स्टॉल भी देखिए कितना ट्रेडिशनल था, कितनी खूबसूरत इनके पास चीज़ें थी, ट्रेज वगैरह और डिफरेंट वैरायटी की। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब खाने पीने से रिलेटेड भी, हेयर ऑयल्स, इस टाइप की भी चीज़ें थी और जूते वगैरह भी मिल रहे थे यहाँ पे। तो बड़ी ज़बरदस्त एग्जीबिशन थी और बड़ी ही मज़े की चीज़ें थी। स्पेशली जो हैंडमेड आइटम्स थी ना, वो तो बहुत ही कमाल की थी। और ये सारे फ्रिज मैग्नेट्स थे इनके पास, और इन पे इन्होंने डिफरेंट कोटेशंस लिखी हुई थी या किसी के ऊपर इन्होंने आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। इस तरह की चीज़ें थी और ये सारी हैंडमेड थी, बहुत मेहनत से बनती हैं ये सब चीज़ें। तो ये देखें इनके पास ज्वेलरी थी, इसमें हैंडमेड ज्वेलरी भी थी इनके पास और इसके अलावा दूसरी ज्वेलरी भी थी। फ्रॉक्स बहुत प्यारे प्यारे थे इनके पास। मैं थोड़ा जल्दी में थी तो हर एक पेज की तो डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन ऑन एंड ऑफ इस टाइप के ही स्टॉल्स होते हैं, ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं आपको हर जगह से। और ये भी हैंडमेड से क्लिप्स वगैरह थे और काफ़ी क्यूट थे और बड़े ही अच्छे और डिफरेंट वैरायटी थी ना, मतलब इस तरह की आमतौर पे चीज़ें देखने को नहीं मिल रही होती। और ये खुशों का स्टॉल था और यहाँ पे भी बड़े प्यारे प्यारे थे। और ये सारे जो स्वेटर्स थे ये भी हैंडमेड थे और कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं। आजकल की इस तरह की चीज़ें पहनी भी बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी डिफरेंट लगती हैं। क्रोशिया वर्क आपको पता है कितना ज़्यादा इन चल रहा है। इसके अलावा कराची निमको वाला का स्टॉल भी अक्सर जगहों पे नज़र आता है और यहाँ पर भी था। बैग्स वगैरह भी थे जो हैंडमेड टोट बैग्स होते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो इनकी भी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे। और ये सारे ट्रेस वगैरह भी बने हुए थे इस तरह के, मैं खुद भी बनाती हूँ। और ये सिपर्स वगैरह भी थे। और ये देखिए क्रोशिया की कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी और ये ज्वेलरी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी और इनके पास बहुत ही प्यारी ज्वेलरी थी, तो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी मुझे इनका स्टॉल। और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने हर चीज़ रखी हुई थी, जिससे स्टॉल जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। अगर आप अच्छे अच्छे स्टैंड्स के ऊपर अपनी ज्वेलरी को डिस्प्ले करते हैं या इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं, तो कस्टमर के लिए भी आसानी हो जाती है और आप खुद भी एक मतलब प्रेजेंटेशन जो है ना वो आपकी बड़ी अच्छी लग रही होती है। ये देखें इन्होंने भी कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया होता है हर चीज़ को। और क्रोशिया के आइटम्स तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, चाहे वो की चेन्स हों, फ्लावर्स हों, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और ये वाला भी जो स्टॉल है वो ड्रेसेस का था और इनके पास भी हैंडमेड सारे ड्रेसेस थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये वाला शिफॉन का ड्रेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, मैं देख रही थी। और ये लोग प्राइस जो है वो रिजनेबल भी कर रहे थे। 4500 में था, मगर इन्होंने मुझे 4 तक कह दिया था कि मैं डन कर दूंगी, जो कि रिजनेबल प्राइस है, अच्छी प्राइस में दे रही थी। आजकल लाइक अगर आप ब्रांड्स वगैरह पे जाएं तो आपको कितने महंगे ड्रेसेस मिल रहे होते हैं। और यहाँ पे रिंग्स वगैरह की बड़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास। पेंटिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पेंटिंग्स के स्टॉल्स भी थे। और सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ चल रही है वो क्रोशिया है और ये रेजन का एक स्टॉल था। इनके पास रेजन की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, पेंडेंट्स थे
और ये सारी चीज़ें, और ये वाले बैग्स भी बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े खूबसूरती से इन्होंने इनको पेंट वगैरह किया हुआ था, और ये पेंटिंग्स थी, और ये सारी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी इनके पास। ये डॉल्स वगैरह बहुत ही क्यूट थी और हैंडमेड थी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। कुशन्स वगैरह, बैग्स वगैरह इनके पास सारे हैंडमेड थे। और ये वाले भी बैग्स आपको पता है आजकल कितने ट्रेंड में हैं, ये बीट के बैग्स बने हुए थे, ये भी हैंडमेड थे। और ये सारी बॉटल्स और ये सारा वर्क जो है ये हैंडमेड था और बहुत प्यारा लग रहा था। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें थी। और यहाँ पे जो आवाम आई हुई थी वो भी ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद करने वाली थी, इसलिए काफ़ी लोग इन सब की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे थे। और ये वाले फ्रेम्स भी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। ड्रेसेस की भी काफ़ी अच्छी रेंज थी यहाँ पे, और ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। और ये बैग्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बड़े ही ट्रेडिशनल लुक दे रहे थे, और ये भी हैंडमेड थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। तो ये वाला बैग भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ब्लू पॉटरी एज ऑलवेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे ब्लू पॉटरी का भी स्टॉल था। और हर इवेंट पे जो है वो ब्लू पॉटरी का स्टॉल जो है वो लाजमी होता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्टॉल था ब्लू पॉटरी का, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉल था यहाँ पे, और इनके पास बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और ये प्लेटर्स भी थे, और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी। अदरवाइज़ मैंने नॉर्मली देखा है ऐसे इवेंट्स पे तो ब्लू पॉटरी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इनके पास जो प्राइसेस थे वो बहुत ही रीज़नेबल थे, बड़े अच्छे प्राइसेस में ये सारी चीज़ें दे रहे थे। कप्स और मग्स भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, आई थिंक 300 या 350 का ही एक दे रहे थे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और यहाँ पे ये भी स्टॉल था जिसमें कैंडल्स वगैरह थी, और बड़ी प्यारी चीज़ें थी इनके पास कैंडल्स वगैरह की। और कैंडल्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, सेंटेड कैंडल्स, इनको आप डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास खुद भी इनका बहुत ज़्यादा ह्यूज स्टॉक होता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो क्राफ्ट्स एंड ज्वेल स्टूडियो मेरे पेज इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नजर आएंगी, और अगर आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये भी कितनी मज़े मज़े की चीज़ें थी इनके पास, और ये सारी हैंडमेड थी, ये बड़ी अच्छी लग रही थी, और बैग्स वगैरह भी बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे। और ये वाला स्टॉल भी बहुत अच्छा था, इनके पास हैंडमेड बैग्स भी थे, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये इन्होंने 3500 में कहा था, और आई थिंक ये कही थी कि 3000 में आपको फाइनल मिल जाएगा, लेकिन मतलब प्राइस के लिहाज से काफ़ी अच्छी चीज़ थी, बहुत ही ज़बरदस्त था। क्रोशिया के फ्लावर्स वगैरह भी इनके पास थे, और ये ड्रेसेस की भी काफ़ी अच्छी रेंज इनके पास थी, और ये पेंटिंग्स वगैरह भी थी, ये सब चीज़ें। ये देखिए क्रोशिया फ्लावर्स का तो मतलब एक तूफान आया हुआ है आजकल। और ये वाले जो हैं ये प्लांटर्स थे इनके पास, जो बड़े ही प्यारे लग रहे थे, सारे हैंडमेड थे, बहुत अच्छे बने हुए थे, और कुछ में इन्होंने प्लांट्स लगाए भी हुए थे, और कुछ वैसे ही आप ले लें और जाके खुद से इनमें प्लांट्स वगैरह जो लगाने हैं वो लगा लें। और ये भी कितनी प्यारी प्यारी कैंडल्स थी, बहुत खूबसूरत बनी हुई थी ये सब चीज़ें। और हैंडमेड की तो मतलब आपको पता है कि कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है, कितनी अच्छी लगती हैं सारी चीज़ें। और ये वाले भी जो कोटेशंस डिफरेंट लिखी हुई थी, आप अपने घर में लगाएं, वॉल्स वगैरह पे, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। रूम्स वगैरह में लगाएं, अपने ऑफिस में लगाएं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और ये वाला स्टॉल था, यहाँ पे शॉल्स वगैरह की बड़ी अच्छी वैरायटी थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पे शॉल्स। थोड़ा सा इनके साथ मेरा रेट का मसला हो गया, अदरवाइज मुझे ये चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही थी। तो बस यहाँ से फ्री होके अब हम बाहर आ गए थे, और अब हम आ गए थे खाना खाने के लिए। आज चाइनीज़ खाने का मूड था, तो बस फिर यहाँ पे हम लोग अपना खाना खाने के लिए आ गए थे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।